Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों, मैं अपने इस चैनल के ऊपर हायर मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ कॉलेज लेवल का। ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है बेटा। देखो, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x is said to follow a binomial distribution if its density function is given by this। बच्चों, सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट है तो इसका मतलब यहाँ पर x जो होगा वो डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा। यहाँ पर x जो होगा इंटीजर वैल्यूज लेगा, लाइक 0 1 2 3 लाइक दैट, राइट। डेसिमल मतलब 0.5 वैल्यू इस तरीके से नहीं आएगी। क्लियर। तो डेंसिटी फंक्शन बोला है मैंने, तो ये इसका पीडीएफ दे रहा है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। मैं रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दिस एक्स इज द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो जिस रैंडम वेरिएबल एक्स का आप पीडीएफ लिख रहे हैं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहे हैं, उसको मैंने स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। इसके डेंसिटी फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं बेटा, एक एक्स, एक एन और एक पी। आपको एन, पी और एक्स तीनों चीजें मालूम होंगी, तभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इधर देखो, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। यहाँ पर P और Q में भी एक रिलेशन है, दैट इज कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको P मिल जाए तो आप Q निकाल सकते हैं, Q मिल जाए तो आप P निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक N की, एक X की और एक P की। ठीक है, तभी मैंने लिखा कि इसके पास 3 पैरामीटर हैं, X, N और P। ये फॉर्मूला है बेटा जो आपको लर्न करना पड़ेगा, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब देखो, x क्योंकि डिस्क्रीट था, मैंने बोला कि ये इंटीजर वैल्यूज लेगा, तो ये वैल्यूज क्या लेगा? आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन है एन सी एक्स, तो x जो है n से बड़ा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो कि क्या वैल्यू लेगा? 0 से लेकर n तक लेगा। तो जितनी बारी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड माई n। तो 0 1 2 डैश डैश टिल n, ये वैल्यूज ये जो है x यहाँ पर ले सकता है। इसके अलावा अगर x ने कोई वैल्यू ले ली तो हमारी प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरी बात ये कि बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कराया था। तो बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि उसी का जनरलाइजेशन जो होता है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप n को 1 कर दीजिए, तो हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्लियर। तो बर्नौलीज एंड बाइनोमियल आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। द ओनली थिंग इज कि बाइनोमियल के अंदर n दिखाई देता है आपको, और बर्नौली में n नहीं था, वहां पे n जो था 1 था, राइट। अब जैसे बर्नौलीज की हमने प्रोबेबिलिटीज वो प्रॉपर्टीज करी थी, सिमिलर वे में हम अब की बार प्रॉपर्टीज सीखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले सीख लेते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मैंने आपको बताया था मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो फंक्शन होगा जो हमारे मोमेंट्स को जनरेट करेगा। मोमेंट्स कौन से होते हैं? μ1 μ2 μ3 μ4। अगर सेंट्रल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो सब हमारे यहाँ से निकल जाते हैं। तो पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लेते हैं। Moment generating function is denoted by this capital M. Since I am finding the moment generating function of the random variable x, तो मैंने डिनोमिनेटर में यहाँ पे ऐसे सबस्क्रिप्ट में, सॉरी नॉट इन डिनोमिनेटर, सबस्क्रिप्ट में मैंने x लिख दिया। t इज द पैरामीटर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। ठीक है, ये सबको फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला लर्न नहीं किया तो बात नहीं बनेगी बच्चा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, अगर डिस्क्रीट है और एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो क्या करोगे? समेशन साइन के अंदर ई के साथ जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है ई के साथ? ये लिखा है ना ई टी एक्स, इसको समेशन साइन के साथ लिख दो। ठीक है, तो मैंने समेशन साइन के साथ इसको लिख दिया, ई टी एक्स को, साथ में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, यही सिखा रखा है आपको। तो देखो, ई टी एक्स और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमारा पीडीएफ में गिवन था, दैट इज एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करना है तो क्या करो? x की पावर्स कलेक्ट कर लो। देखो एन सी एक्स मैंने इधर की तरफ किया। अब देखो p के पास x पावर है और ई टी एक्स के पास x पावर है, तो p और ई टी की पावर इकट्ठी करके मैंने लिख दिया x। ठीक है, मैंने क्या किया? पी एक्स और ई टी एक्स को इकट्ठा करके लिखा p ई टी एक्स और q n माइनस एक्स।
अब देखो बेटा, अगर आपको याद है सॉरी, तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। इसको मैं अगर सिग्मा का साइन लगा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू टू दी पावर n। ठीक है, ये लिखते हैं, दिस इज बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन से आया है। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। देखो, ये आ गया मेरा p और ये है मेरा q, और ऊपर पावर उसकी x और इसकी n माइनस एक्स। जस्ट कंपेयर दिस सिग्मा साइन विद दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी ई टी प्लस क्यू टू दी पावर n। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर p की पावर x है, यहाँ पर p ई टी की पावर x है। तो जिसकी भी पावर x होगी और जिसकी भी पावर n माइनस एक्स होगी, उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, रेस टू दी पावर n। दिस इज बाइनोमियल थ्योरम। तो मेरे पास एम एक्स टी क्या निकल कर आ गया, मेरा पी ई टी प्लस क्यू टू द पावर n। दिस इज माई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से बाकी के पैरामीटर्स, हम अपने बाकी के मोमेंट्स निकाल सकते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि एम एक्स टी का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल दो। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0, म्यू वन डैश। ठीक है, तो मैं इसको यही करूँगी, मैं पी ई टी प्लस क्यू, ये जो मेरा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकला है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आएगा, देखो, पी ई टी प्लस क्यू एन माइनस वन। अब चेन रूल लगाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे डिफ्रेंसिएशन करने, पी ई टी का डिफ्रेंसिएशन पी ई टी और क्यू का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको मुझे कहाँ पर इवेलुएट करना है, एट टी इक्वल टू 0। तो टी को 0 डाल दो बेटा। देखो, ई 0 प्लस क्यू एन माइनस वन पी ई 0। ई की पावर 0 कितना होता है मेरा, 1। तो मेरे पास आ गया ये। अब p प्लस क्यू क्या है बेटा, मेरा 1। p प्लस क्यू हमेशा, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इनका टोटल 1 होता है। तो एन पी आ गया। तो मेरा म्यू वन डैश क्या निकल कर आ गया बच्चों, एन पी। और म्यू वन डैश को मैं और क्या बोलती हूँ, ई एक्स। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेड एक्स निकल कर आ गया एन पी। तो आपको याद रखना है कि मीन, ई एक्स क्या होता है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये फॉर्मूला आप सब बच्चों को याद करना है। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी। मैंने डेरिवेशन भी करा दिया। ठीक है, लर्न करेंगे इसको। अब निकालते हैं म्यू टू डैश। देखो, मेरा एम एक्स टी का जब मैं डबल डिफ्रेंसिएशन ले लेती हूँ एट टी इक्वल टू 0, तो वो मुझे क्या दे देता है, म्यू टू डैश। ठीक है, और म्यू टू डैश को हम ई एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो पिछले लेक्चर में भी यूज़ करी है आपने। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा एम एक्स डैश टी निकला था, ये हमारा एम एक्स डैश टी मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। जो हमारा ऊपर निकला था, दिस इज इक्वल टू एम एक्स डैश टी ये रहा एन, दिस वन एन एन पी ई टी प्लस क्यू एन माइनस वन पी ई टी, ये निकला था ना मेरा। ठीक है, इसी को अब एक बारी और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एम एक्स डबल डैश टी निकल आएगा। ठीक है, तो इसको डबल डिफ्रेंशिएशन कर दो बेटा इसकी, तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन पी ई टी प्लस क्यू एन माइनस टू पी ई टी। ठीक है, और एक पी ई टी मेरे पास ऑलरेडी है, वो एज इट इज़ रह गया। प्रोडक्ट रूल लगा रही हूँ बच्चों। अब इस वाली टर्म को मैं पहली वाली टर्म एज इट इज़ रख के दूसरी वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन, तो पी ई टी का डिफ्रेंसिएशन पी ई टी, सिंपल डिफ्रेंसिएशन किया है बेटा मैंने। अब इसमें आप डाल दीजिए टी को 0। तो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू 0 इज नथिंग बट म्यू टू डैश। ये मुझे क्या मिल जाएगा, देखो बेटा, इस एक्सप्रेशन में आप टी को 0 डालिए तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा पी ई 0 पी ई 0 एन पी ई 0 प्लस क्यू तो e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो p प्लस क्यू एन माइनस टू पी स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना, तो मैंने कुछ नहीं किया, e की पावर 0 को 1 डाला है। ठीक है, अब आपको पता है कि p प्लस क्यू 1 होता है, तो मैंने उसकी जगह पे 1 डाल दिया। 1 की पावर n माइनस टू इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मैंने कौन सी चीज़ यूज़ करी है, p प्लस क्यू क्या है मेरा, 1। सो दिस इज नथिंग बट ई एक्स स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते हो म्यू टू डैश। क्लियर।
तो मेरा म्यू1 डैश भी निकल गया बच्चों और म्यू2 डैश भी निकल। अब देखो बेटा, म्यू1 डैश और म्यू2 डैश निकलने के बाद इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू2 जो कि हमें वेरिएंस देगा। तो म्यू2 क्या होता है, मेरा वेरिएंस, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू2 डैश आ गया n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस म्यू1 डैश कितना आया था बच्चों मेरा, देखो इधर म्यू1 डैश मेरा था एन पी, ये रहा म्यू1 डैश इज एन पी। तो मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगी म्यू1 डैश की एन पी, तो उसका स्क्वायर है तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये तो कट गया, मेरे पास इतना बच गया। अब क्लियर, इसमें से एन पी कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज एन पी क्यू। ठीक है, तो मेरा वेरिएंस कितना निकल कर आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन पी क्यू। याद रखनी है बच्चों बात, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी, वेरिएंस एन पी क्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। दिस इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बच्चों, तो हमने मीन भी निकाल लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल ली। अब हम निकालेंगे मोड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पूरा कि फाइंड आउट द मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा डेरिवेशन भी मांग लेते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट का नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है तो जनरली वो क्वेश्चंस पे देते हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज सिर्फ लर्न कर लेना, इनके डेरिवेशंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे पास क्या होता है, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, जिसको मैंने स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकती थी। अब x की जगह मैंने डाल दिया x माइनस वन, तो x की जगह x माइनस वन डालने पर ये आ जाएगा मेरा सब जगह पे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर लो। देखो मोड वो चीज़ है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, जिस नंबर पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिस वैल्यू पर, वो मेरा मोड बन जाता है। ठीक है ना, तो देखो आप, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एन सी एक्स माइनस वन पी एक्स माइनस वन क्यू एन माइनस एक्स प्लस वन। क्लियर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक, अब ये है पी एक्स और ये है पी एक्स की पावर पी माइनस वन, मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऐसे ही क्यू एन माइनस एक्स और नीचे क्यू एन माइनस एक्स प्लस वन है, बेस सेम है, पावर ऐड हो रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। जो कट रहा है बेटा उसको काट दीजिए। क्लियर, ये कट रहा है। अब मेरे पास क्या बच गया, एक्स माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब ये p की पावर माइनस वन ऊपर जाके p बन जाएगा और q नीचे रह जाएगा। अब देखो बेटा, मैं फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, n माइनस एक्स प्लस वन को कॉमन निकाला तो अंदर बच गया n माइनस एक्स फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा, और x फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। क्लियर, ये आ जाएगा। अब देखो इससे ये कट गया और इससे मेरा ये कट गया, तो आई एम लेफ्ट ओनली विद n माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पी बाय क्यू। ठीक है बच्चों, ये मेरा आ गया पी एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वन के बराबर। ठीक, व्हाट आई डिड इज, मैं प्लस वन भी कर रही हूँ इसके अंदर एक्सप्रेशन में और माइनस वन भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो मैंने ऐसे कर लिया। अब वन प्लस बाकी की दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लो। ठीक है, जो लास्ट में दोनों लिखी हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस माइनस एक्स क्यू। क्लियर, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, n प्लस वन पी माइनस एक्स पी माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यू। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n प्लस वन पी माइनस एक्स, मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या आ गया, p प्लस क्यू। अब हम सबको पता है p प्लस क्यू वन होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, n प्लस वन पी माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यू। ठीक है,
ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आई है बच्चों? px अपॉन px माइनस 1 के बराबर आई है। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, मेरे पास केसेस बनेंगे। मैं क्या बनाऊंगी? केस 1, इफ n प्लस 1 p इज एन इंटीजर। ठीक है, अगर ये इज नॉट एन इंटीजर, पहले बिना इंटीजर का ले लेते हैं, इज नॉट इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये जैसे 3.5, 4.7 इस टाइप की कोई भी टर्म होगी, तो हमने लिखा उसको कि लेट n प्लस 1 p किस फॉर्म का है? फिर m प्लस f, वेयर m इज द इंटीजर पार्ट, m इज द इंटीजर पार्ट एंड f इज द फ्रैक्शनल पार्ट। इसका क्या मीनिंग है बेटा? जैसे मान लो, मैं साइड में समझा देती हूँ आपको कि अगर मेरा n प्लस 1 p जो है सपोज 3.7 आ गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना 3 प्लस 0.7, तो ये m हो जाएगा 3 और ये f हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। ठीक है, ये लिखा है मैंने। क्लियर? तो मेरी ये जो एक्सप्रेशन 1 होगी ये क्या बन जाएगी? px अपॉन px माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस m प्लस f, n प्लस 1 p की जगह लिखा ना, m प्लस f माइनस x अपॉन एक्स क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा बेटा? देखो, अगर आपका ये जो है दिस एक्सप्रेशन px अपॉन px माइनस 1 ये ग्रेटर देन 1 होगी अगर मेरा x जो है 0, 1, 2 से लेकर m तक है। देखो क्यों, आप कोई भी वैल्यू डालो x की, यहाँ पर सपोज 1 डाल दी, ठीक है, या 0 डाल के देख लो, सबसे सिंपल 0 आ गया तो अच्छा 0 नहीं डालते हम क्योंकि नीचे x क्यू है। x की वैल्यू 1 डालो, अगर आपने x की वैल्यू 1 डाली तो ये m प्लस f माइनस 1 बनेगा आपके पास। ठीक है, और नीचे q बन जाएगा। तो ये क्या होगी? पूरी की पूरी टर्म कोई पॉजिटिव नंबर होगी, क्योंकि आपने x क्या लिया है? 0, 1 से लेकर m तक, मतलब m से छोटा लिया हुआ है। ठीक है, तो m से छोटा कोई नंबर अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे तो ये नंबर पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर आ गया। तो अगर 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 1 से बड़ा है। इसीलिए मैंने इस पूरे को हटा के क्या लिख दिया इसकी जगह पे? ग्रेटर देन 1। तो मेरा px ग्रेटर देन px अपॉन px माइनस 1 ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, और ये लेस देन 1 कब होगा? जब आपका x जो है m प्लस 1, m प्लस 2 से लेकर n तक की कोई भी वैल्यू ले लेगा। देखो, अगर x को मैं इसमें m प्लस 1 डाल दूंगी यहाँ पर, ये क्या है? देखो m प्लस f है, ये सपोज 3.07 है, तो m की वैल्यू 3 है, तो अगर m प्लस 1 डालूंगी तो 4 डल गया, तो 3.7 माइनस 4 डला तो नेगेटिव नंबर आना शुरू हो गया ना। ठीक है ना, क्योंकि f तो छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर मैंने x को m से बड़ा कर दिया तो ये नंबर जो होगा मेरा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये नेगेटिव हो गई तो 1 में से कोई नंबर, नेगेटिव नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस होने से वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि लेस देन 1 होगा अगर x आपका m प्लस 1 से n तक का कोई भी एक नंबर है। ठीक है बच्चों, इससे मुझे क्या समझ आई बात? देखो, इससे मुझे क्या समझ आ रहा है? x को वैल्यूज देनी शुरू करो। देखो, x को 0 हटा लो, x को थोड़ी देर के लिए ना, x को 1 डालो जरा, तो p1 अपॉन 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये आया ग्रेटर देन 1। फिर x को 2 डालो, तो p2 अपॉन p1 ग्रेटर देन 1। ये कब आया? जब मैंने x को 1 डाला। जब मैंने x को 2 डाला तो ये आया। फिर मैंने x को डाला 3, तो मेरे पास आ गया p3 अपॉन p2 ग्रेटर देन 1। जब मैंने x को 3 डाला, ऐसे ही चलते चलते मैं डाल दूंगी x को m, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x को m डालने पर m अपॉन m माइनस 1, पी एम अपॉन पी एम माइनस 1 ग्रेटर देन 1। अब डालो x को m प्लस 1। देखो, m प्लस 1 डालेंगे तो इस वाले में डालेंगे, इस वाली एक्सप्रेशन में, इस वाली एक्सप्रेशन में डालेंगे ये m प्लस 1, क्योंकि x इक्वल टू m प्लस 1 पे ये वैलिड है। तो मैंने m प्लस 1 डाल दिया, तो मेरे पास आ गया पी एम प्लस 1 अपॉन पी एम।
यहाँ पर अब लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट डालूंगी मैं x को m+2, तो मेरे पास आ जाएगा pm+2 pm+1 लेस देन 1। इस तरीके से बेटा चलता जाएगा। मेरी लास्ट की वैल्यू है इफ x इज इक्वल टू n, तो मेरे पास आ जाएगा pn/pn-1 लेस देन 1। अब इन सबको ना कंबाइन करो। देखो यहाँ से आपको क्या मिला, p1 ग्रेटर देन p0। देखो इसमें ये p0 को मैं ऊपर ले जाऊंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यही आएगा ना। यहाँ से क्या मिला, p2 ग्रेटर देन p1। यहाँ से क्या मिला आपको, p3 ग्रेटर देन p2। यहाँ से क्या मिला आपको, pm ग्रेटर देन pm-1। यहाँ से आपको मिलता है pm+1 लेस देन pm। यहाँ मिलता है pm+2 लेस देन pm+1। यहाँ से आपको मिलता है pn लेस देन pn-1। तो देखो ग्रेटर का सिंबल कहाँ पर आया, सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे दोबारा देखिए, p0 लेस देन p1, फिर p1 p2 से छोटा है, p2 p3 से छोटा है, pm-1 pm से छोटा है। यहाँ तक तो हुआ ना। देखो p0 लेस देन p1 आया, p1 लेस देन p2 आया, p2 लेस देन p3 आया, ऐसे करके pm-1 लेस देन pm आया। उसके बाद साइन चेंज हुआ। ये देखो pm pm ग्रेटर देन pm+1, फिर pm+1 ग्रेटर है pm+2 से, तो pm के बाद साइन चेंज हुआ। pm ग्रेटर देन pm+1, ये ग्रेटर है pm+2 से, ऐसे करके ये ग्रेटर आ गया pm से। अब देखो सबसे बड़ा साइन किसके ऊपर आया है, pm के ऊपर। pm सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, मोड होगा। उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए x इक्वल टू m क्या बन जाएगा, आपका मोड बन जाएगा। तो हमें क्या बात समझ में आई, हमारा यहाँ से कंक्लूजन फर्स्ट पार्ट से क्या निकला कि इफ n+1p इज नॉट एन इंटीजर। देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला बाइनोमियल के क्वेश्चन में n, p और x तीन चीजों की जरूरत है। अब क्वेश्चन में n और p आपको मिल गए, अगर n और p मिल गए तो आप क्या करो, n+1p निकाल लो। अगर वो इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है, देन आप बोलेंगे कि x इक्वल टू m इज द मोड। और ये m कहाँ से आएगा, जो n+1p की वैल्यू आएगी उसका इंटीजर पार्ट जो होगा वो m होगा। ठीक है ना, वेयर m इज द इंटीजर पार्ट, वेयर m इज द इंटीजर पार्ट ऑफ n+1p। जैसे मान लीजिए अगर आपका n+1p की वैल्यू 5.2 आ रही है, तो मोड किस पे होगा, x इक्वल टू 5 पर, क्योंकि 5.2 का इंटीजर पार्ट क्या है, 5 है, तो 5 पे आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, अब लीजिए केस 2, व्हेन n+1p इज एन इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर भी हो सकता था ना, n+1p अगर वो इंटीजर है आपके पास, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो उसमें नहीं है, वो प्रॉपर इंटीजर है, तो आपके पास ये आ जाएगा। मेरे पास यही था ना, ऊपर जो एक्सप्रेशन थी, मेरे पास ये एक्सप्रेशन थी ऊपर जो हमने निकाली थी, जिसमें हमने इसको m+f डाला था। तो ये अब इंटीजर है, तो सपोज कर लो लेट n+1p को मैंने मान लिया m, तो ये बन गया m-x/x³। ठीक है बेटा, अब इसमें वैल्यूज देखो डाल के, देखो ये ग्रेटर देन 1 होगा अगर x की वैल्यू 1 2 से लेकर m-1 तक है। देखो खुद देखो, x की वैल्यू अगर 1 से लेकर m-1 तक डालोगे तो यानी कि m से छोटी वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है ना, छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव है तो 1 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू m। देखो x को m डालो तो m-m 0 हो गया, तो ये इक्वल टू 1 आ गया। और ये लेस देन 1 होगा अगर आपका x क्या हो जाएगा, m से बड़ा हो जाएगा, m+1 m+2 डैश डैश टिल n, क्योंकि जब m-m+1 कर दोगे इसके अंदर तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो 1 में से कोई नंबर माइनस हो रहा है तो क्या होगा, 1 से छोटा कर देगा ना वो। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया अब px/px-1 जो है इसके बराबर आ गया। ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन, राइट। अब फिर से वैल्यू डालो, देखो x को 1 डालो तो x p1/p0 ग्रेटर देन 1, तो ये कब क्या दे देगा मुझे, p1 ग्रेटर देन p0। ऐसे ही p2/p1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा।
तो ये मुझे दे देगा P2 ग्रेटर देन P1। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे, हम x को डाल देंगे m-1, तो यहाँ पर आ जाएगा m-2 ग्रेटर देन 1। दिस इज Pm-1 ग्रेटर देन Pm-2। ठीक है, अब ये x इक्वल टू m वाली चीज डालते हैं जरा। x इक्वल टू m डालेंगे तो क्या आएगा, Pm अपॉन Pm-1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जब मैंने x को m डाला तब आया Pm अपॉन Pm-1 इक्वल टू m आ गया, तो यहाँ इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला बच्चों Pm जो होता है मेरा Pm-1 के बराबर होता है। क्लियर। अब इस वाली एक्सप्रेशन में डालेंगे, ये लेस देन 1 वाले में। लेस देन 1 कब है, जब m+1 से m+1 से n तक की वैल्यूज हैं। तो x को m+1 डाल दो, देखो x को डाला m+1, नीचे आ गया m लेस देन 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला बच्चों, Pm+1 लेस देन Pm। ऐसे ही m+2 डालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा m+2 लेस देन Pm+1। ये कब तक डालना है, जब तक मेरा n ना हो जाए। तो ये कंटिन्यूइंग लाइक दिस, हमने x को डाल दिया n, तो मेरे पास आ गया ये। क्लियर। तो दिस इज Pn लेस देन Pn-1। क्लियर। अब इन सबको इकट्ठा करो बेटा, देखो जो हमने ये एक्सप्रेशंस निकाली है ना, इसको रीड करो। देखो ये रीड करूंगी तो क्या आ रहा है, P0 लेस देन P1। इसको रीड करूंगी तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, P1 लेस देन P2। तो मेरे पास यही एक्सप्रेशंस आ रही हैं सारी, P0 लेस देन P1 लेस देन P2 लेस देन P3। ऐसा कब तक चलता जा रहा है मेरे पास, ये देखो लेस का साइन कब तक आता जाएगा, ये यहाँ तक Pm-2 से लेस देन Pm-1, और फिर Pm-1 इक्वल टू आएगा Pm। तो मैंने लिखा Pm-2 लेस देन Pm-1, और ये इक्वल हो जाएगा Pm के, और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, Pm+2, फिर ये इससे ग्रेटर है Pm+2, ये ग्रेटर ग्रेटर Pn। अब आप देखो किसके ऊपर ग्रेटर का सिंबल आया, ये देखो इधर Pm-1 जो है अपने से पीछे वालों से बड़ा है, और इधर भी अपने से आगे वालों से बड़ा है। तो Pm-1 और Pm दोनों बराबर हैं, तो मोड किसके ऊपर आ जाएगा, x इक्वल टू m-1, और m विल गिव दी मोड। तो बाय मॉडल सीरीज बनेगी अगर आपका mn+1p इंटीजर है तो दो मोड निकलेंगे, विल बी द मोड। ठीक है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला फाइनल मोड के लिए, मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। मैंने पूरा डेरिवेशन करा दिया बेटा, अगर डेरिवेशन कोर्स में हो तो करो, नहीं तो सिर्फ रिजल्ट याद कर लेना जो मैं अब लिख रही हूँ। क्या है कि व्हेन n+1p इज नॉट एन इंटीजर, केस 1 जो मैंने आपको कराया था, तो एक ही मोड निकलेगा, x इक्वल टू m इज द मोड, वेयर m इज द इंटीजर पार्ट। ठीक है, ऑफ n+1p। और दूसरा केस क्या है कि व्हेन n+1p इज एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर है, देन देयर आर 2 मोड्स, 2 मोड्स निकलेंगे आपके। कौन कौन से निकलेंगे, m गिवन बाय, लिख देती हूँ, गिवन बाय m एंड m, कौन सा निकला, -1, m एंड m-1। ठीक है, वेयर n+1p की वैल्यू जो है वो m है। ठीक है, तो ये दोनों निकलेंगे। जैसे मान लो n+1p की वैल्यू 3 आ गई, तो मोड 3 और 3-1 इक्वल टू 2, तो 3 और 2 दोनों पे मोड होगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आ जाता है बेटा एग्जाम्स में, दैट इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप लोग अपने सिलेबस में देख लेना, जनरली जो बच्चे स्टैट्स ऑनर्स करते हैं, मैथ्स ऑनर्स करते हैं, उन लोगों के सिलेबस में तो ये होता है। ठीक है, और जो जनरली BBA BCA इस टाइप से कर रहे हैं उनके में नहीं होता, तो आपके सिलेबस में हो तो आप कर लेना। ठीक है, रेकरेंस रिलेशन बिटवीन है, बिटवीन द मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं रिलेशनशिप लिख देती हूँ, μr+1। म्यू क्या होता है, मोमेंट, r+1 मतलब r+1th मोमेंट। तो ये रिलेशन होता है बेटा आपका n
आर म्यू आर माइनस वन प्लस डी मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ म्यू आर विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है बच्चों, म्यू आर प्लस वन मीन्स आर प्लस वन एथ मोमेंट अबाउट एक्चुअल मीन, और मतलब आर एथ सेंटर आर प्लस वन एथ सेंट्रल मोमेंट है। म्यू आर मीन्स आर एथ सेंट्रल मोमेंट, आर माइनस वन मतलब आर माइनस वन एथ सेंट्रल मोमेंट। वाई इट इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन, क्योंकि ये देखो आर प्लस वन निकालना है तो वो किस पे डिपेंडेंट है, म्यू आर पर और म्यू आर माइनस वन, अपने से पहले वाले दोनों। ठीक है ना, पहले आर माइनस वन निकला होगा, फिर म्यू आर निकला होगा, फिर म्यू आर प्लस वन निकला होगा। तो रेकरेंस रिलेशन वही होता है कि जिसको निकालने के लिए आप उससे पहले वाली वैल्यू का इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। तो आर प्लस वन निकालने के लिए आपको आर और आर माइनस वन की जरूरत पड़ रही है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द रेकरेंस रिलेशन। इसका डेरिवेशन देखो बेटा, पहले म्यू आर देखते हैं। म्यू आर आपका क्या होता है, आर एथ सेंट्रल मोमेंट, यही होता है। ठीक है, यानी कि आर एथ मोमेंट अबाउट मीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट मीन होता है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, यही होगा आपके पास। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं, आर एथ सेंट्रल मोमेंट मीन्स मोमेंट अबाउट मीन, एक्चुअल मीन। ठीक है, मोमेंट अबाउट मीन, आर एथ मोमेंट अबाउट मीन। मैंने बताया था अबाउट के साथ जो कुछ लिखा है वो एक्स में से माइनस करो, तो मीन लिखा है तो मीन माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार आ गया। फिर मैंने बताया था आर एथ मोमेंट है तो पावर आर है। ठीक है, तो ये होता है बेसिक फॉर्मूला। अगर आपको एक्स मालूम हो, एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना होगा तो क्या करोगे, एक्स बार आपको पता है ई एक्स होता है, तो मैंने लिखा एक्स माइनस ई एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको आर एथ मोमेंट निकालनी है तो पावर लेंगे आर। आपको पता है कि अगर एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में करना होता है तो ये सिग्मा बाय एन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ई में। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा। ठीक है, तो मुझे ये निकालना है एक तरीके से, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में मैंने कहा जो एक्स के साथ लिखा है, जो ई के साथ लिखा है वो ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी। यही बताया हुआ है आपको फॉर्मूला, ई के साथ जो कुछ लिखा है वो सिग्मा साइन के अंदर आ जाएगा और फिर आप प्रोबेबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ई एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी अभी ऊपर डिराइव कराया, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी। तो पुट ई एक्स इक्वल टू एनपी, तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एनपी टू द पावर आर। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, यही फॉर्मूला है हमारा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। क्लियर बच्चों, अब आ जाइए बेटा, मुझे क्योंकि ये देखो रिलेशनशिप के अंदर ये डी म्यू आर बाय डी पी की टर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब आर एथ मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डी म्यू आर बाय डी पी। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, x माइनस एन पी आर है तो पहले आर एक्स माइनस एन पी आर माइनस वन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू p कर रहे हो तो चेन रूल लगाया तो एन पी का डिफ्रेंसिएशन माइनस एन इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये बाकी की टर्म बाहर वाली एज इट इज रह जाएगी। अब x माइनस एन पी आर को एज इट इज रखेंगे और एन सी एक्स भी एज इट इज, और पी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो एक्स पी एक्स माइनस वन आ जाएगा, क्यू एन माइनस एक्स एज इट इज रहेगा। अब बेटा देखो Q के पास भी फॉर्मूला है वन माइनस पी, तो इसके अंदर भी P की टर्म है, तो ये भी डिफरेंशिएशन मांगेगी। तो x माइनस एन पी आर एन सी एक्स पी एक्स को एज इट इज रखा। अब मेरे पास जो है क्यू एन माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, देखो इधर, ये देखो Q क्या है बेटा मेरा, वन माइनस पी, तो क्यू एन माइनस एक्स मेरे पास है वन माइनस पी की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा एन माइनस एक्स क्यू वन माइनस पी। ठीक है, वन माइनस पी एन माइनस एक्स माइनस वन, और ये माइनस पी का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये डिफरेंशिएशन निकल कर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बेटा, समेशन मेरा 0 से n तक ही है, तो ये आ जाएगा माइनस एन आर एक्स माइनस एन पी टू द पावर आर माइनस वन। देखो ये जो ऊपर है इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख रही हूँ बस,
एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस बाकी की टर्म है एक्स माइनस एन पी टू द पावर आर, राइट, और ये एन सी एक्स एज इट इज, ठीक है। और ये देखो क्यू एन माइनस एक्स, ये वाला x जो है ये मैंने कॉमन में निकाल लिया और पी एक्स माइनस वन के लिए मैंने नीचे p लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर पी एक्स भी कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक। देखो इस पी एक्स माइनस वन है, इसको ऊपर नीचे p से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर पी एक्स बन जाएगा और नीचे p, तो वो पी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया और p अंदर ले लिया ब्रैकेट के, और ये वाला x अंदर आ गया ब्रैकेट में प्लस। अब ये देखो x माइनस एन पी आर एन सी एक्स पी एक्स, ये तो मेरे पास यही है, पी एक्स एक्स यहाँ पे है, और इस वन माइनस पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, q, तो मेरे पास क्यू एन माइनस एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे माइनस एन माइनस एक्स अपॉन क्यू, ठीक है बच्चों। खोल के देख लो ब्रैकेट, ये देखो माइनस साइन की वजह से यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर क्यू एन माइनस एक्स की पावर माइनस वन था, मैंने क्यू एन माइनस एक्स कॉमन निकाला तो एक क्यू की पावर माइनस वन रह गया, तो वो नीचे जाके क्यू बन गया, ठीक है। मैंने लास्ट के दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाला है, क्लियर। अब देखो इन सारों में से मैंने माइनस एन आर कॉमन निकाला, तो मेरे पास क्या आया, 0 to n एक्स माइनस एन पी की पावर आर माइनस वन एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स प्लस सिग्मा, मैंने मतलब अलग अलग कर लिया ये समेशन साइन, तो x माइनस एन पी टू द पावर r पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, एन सी एक्स भी ले लिया, ठीक है। अंदर की टर्म्स का मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो पी क्यू ये बन गया क्यू एक्स माइनस एन पी माइनस माइनस प्लस पी एक्स, ठीक है। अंदर की टर्म्स का सिर्फ हमने क्या लिया है, एलसीएम ले लिया। अब देखो बेटा माइनस एन आर, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, देखो एन सी एक्स पी क्यू एन माइनस एक्स तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, पी एक्स लिखा, और ये क्या है आपके पास x माइनस एन पी टू दी पावर r माइनस वन। मैंने कहा कि अगर प्रोबेबिलिटी के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई होता है वो एक्सपेक्टेशन में आता है, या उल्टा रीड कर लो, आपकी ई के साथ जो कुछ भी लिखा है वो समेशन में जाके मल्टीप्लाई होता है, साथ में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है, तो दिस इज इक्वल टू ई टाइम्स ई ऑफ x माइनस एन पी आर माइनस वन प्लस ये किसके बराबर है, x 0 to n x माइनस एन पी की पावर कितना बन गया, ये देखो जरा, x माइनस एन पी की पावर r है और पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स एज इट इज एन सी आर, इस ब्रैकेट को देखो जरा थोड़ा सा खोल के, क्यू को आप जो है ना वो डालो बेटा इसके अंदर वन माइनस पी, तो क्यू एक्स को मैं डालू, देखो इधर साइड में देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे क्यू एक्स माइनस एन पी प्लस पी एक्स है, इसमें क्यू को मैंने डाला वन माइनस पी, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो x माइनस पी एक्स माइनस एन पी प्लस पी एक्स, तो माइनस पी एक्स और पी एक्स कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ये x माइनस एन पी अपॉन पी क्यू, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में समझा दिया, ये रीजन है ऊपर वाले का ब्रैकेट में, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और खोल के लिखते हैं, तो देखो मुझे मिल रहा है माइनस एन आर ई एक्स माइनस एन पी टू द पावर आर माइनस वन प्लस समेशन x 0 to n x माइनस एन पी की पावर अब r प्लस वन हो गई, और साथ में क्या बच गया, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, क्लियर, और ये पी क्यू भी बच गया नीचे। अब देखो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस एन आर, ये पूरा किसका फॉर्मूला है, म्यू आर माइनस वन का, प्लस समेशन x 0 to n, देखो ये जो पी क्यू आया हुआ है नीचे, इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, प्लस वन बाय पी क्यू, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस एन पी की पावर r प्लस वन एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब देखो फिर से ये किसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी उसका फॉर्मूला बन जाएगा एक्सपेक्टेशन का, तो ये किसकी एक्सपेक्टेशन आ गई, r प्लस वन वाले की, क्योंकि ऊपर पावर r प्लस वन है, ठीक है। और ये आ गया वन बाय पी क्यू एज इट इज बाहर, और ये आ जाएगा। अब देखो ये एक्सपेक्टेशन हमें क्या बता रही है, ये कौन सा वाला मोमेंट है, देखो
दिस इज r प्लस 1 पावर है तो ये म्यू r प्लस 1 निकला हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने क्या निकाला था, d म्यू r बाय dt। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दोगे आप तो जो आपने ऊपर प्रूफ करना था वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड माई रेकरेंस रिलेशन। इसको आप चाहो तो म्यू r प्लस 1 यहाँ से निकाल लो बच्चों, तो ये आ जाएगा p q d म्यू r बाय dp, और ये p q से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n p q r म्यू r माइनस 1। शायद मेरा यही था जो मैंने आपको बोला था कि प्रूफ करना है, उसमें पी क्यू बाहर कॉमन था बस, बाकी सब कुछ यही था। ठीक है, म्यू आर प्लस 1 प्लस आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेकरेंस रिलेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और कराना चाहूँगी आपको यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, विद n इक्वल टू 25, p इक्वल टू 0.2, तो आपको इवेलुएट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू x माइनस 2 सिग्मा x। ये म्यू जो है ना मोमेंट मीन बता रहा है। ठीक है, तो देखो म्यू एक्स मतलब है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, मीन कितना होता है बाइनोमियल का, एन पी, तो एन दिया हुआ है 25, पी दिया हुआ है 0.2, तो मेरे पास आ गया 5। सिग्मा एक्स क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आती है, रूट एन पी क्यू, तो आपने रूट एन पी क्यू निकाला, तो रूट एन है मेरा ये, क्यू पी इतना है, क्यू है 1 माइनस पी। ठीक है, तो रूट एन पी क्यू कितना आ गया, रूट ऑफ 4 यानी कि 2। तो मेरे दोनों निकल गई हैं चीज़ें। अब मेरे को ये एक्सप्रेशन निकाल लूँ, म्यू एक्स माइनस 2 सिग्मा एक्स पहले, तो म्यू एक्स माइनस 2 सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, देखो म्यू एक्स मतलब मीन मैंने निकाला 5 माइनस 2 इंटू सिग्मा एक्स आया है 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू एक्स माइनस 2 सिग्मा x निकालने का मतलब है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालना है मुझे। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 निकालना है, किस में निकालना है मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, बाइनोमियल में। तो बाइनोमियल में x शुरू कहाँ से होता है, 0 से। अब लेस देन 1 है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, यही होता है। इसमें x को डाल दो 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, तो इसका मतलब एन सी 0 कितना हो गया 1। ठीक है, p की पावर 0 1, q n, ये बन गया। अब q क्या होता है, 1 माइनस पी। ठीक है, p कितना दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे p दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ यस 0.2, तो 0.2 टू द पावर n, n भी दे रखा है क्वेश्चन में, n इज ऑल्सो गिवन टू बी 25, तो ये बन गया 0.8 टू द पावर 25। ठीक है, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो 0.8 की पावर 25 जो होगा, दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर क्लास? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, देखो, if x follows the binomial distribution with parameter n and p, ठीक है, then what is the distribution of, very standard question, तकरीबन हर अच्छी बुक में मिल जाएगा आपको ये, y इक्वल टू n माइनस एक्स, एग्जाम्स में आता भी है। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो पहले तो इस नोटेशन को समझें, इसको रीड किया करो, फॉलोज, b स्टैंड्स फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये n और p क्या बता रहे हैं, विद पैरामीटर n एंड p, तो x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इक्वल टू n माइनस एक्स, आपको y का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो देखो बेटा y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है ना, जिसका भी देखना हो कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ y इक्वल टू n माइनस एक्स, n स्मॉल है।
ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम वाई टी, यही होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला, एम वाई टी। एम वाई टी क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी वाई। ठीक है, ई टी वाई निकालना है, वाई की जगह पे मैंने क्या वैल्यू डाल दी, ई टी वाई की जगह डाल दिया एन माइनस एक्स। तो इसको खोल लो ब्रैकेट को, तो ये क्या आ जाएगा, ई एन टी माइनस ई एक्स टी, ब्रैकेट खोलिए मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई एन टी, मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है कि ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये कांस्टेंट है ई एन टी तो, ठीक है ना। ई एन टी क्या है, इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट की ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, ई सी इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कांस्टेंट। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी यूज करी है, ई सी एक्स इज इक्वल टू सी टाइम्स ई एक्स। ठीक है, क्योंकि ई एन टी कॉन्स्टेंट था तो इसलिए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। क्लियर, तो ई एन टी आ गया ई, और ये आ गया माइनस एक्स टी। अब देखो ई माइनस एक्स टी अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो आप देखो, आपको लिख के दिया हुआ है एक्स फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन एंड पी एज द पैरामीटर। तो एम एक्स टी क्या हो गया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू ई टी एक्स। अब मैंने आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलवाया बाइनोमियल का, दैट इज क्यू प्लस पी ई टी टू द पावर एन। ठीक है, अब इसमें अगर मैं रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो क्या बना मेरा, देखो ई टी एक्स की जगह मैंने डाल दिया माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, q प्लस पी ई टी, मुझे क्या चाहिए था, e माइनस टी एक्स चाहिए था ना, तो t को माइनस टी रिप्लेस कर ले, है ना, q प्लस पी ई टी, टी को माइनस टी से रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग t बाय माइनस टी, तो ये हो जाएगा e माइनस टी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह डल गया माइनस, q प्लस पी ई माइनस टी हो गया। अब ये सब्सटीट्यूट करो इसके अंदर जो आप ऊपर निकाल रहे थे, यहाँ पर वन में, पुटिंग इन वन एम एक्स टी। ठीक है, पुट इन वन, तो मेरे पास आ जाएगा एम वाई टी इक्वल टू ई एन टी। मैं लिख देती हूँ एक बार ऊपर से एक्सप्रेशन, मेरे पास ये था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर माइनस टी एक्स। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ई एन टी क्यू प्लस पी ई माइनस टी, एन बी है ना इसकी पावर, क्यू प्लस पी ई माइनस टी की पावर एन आ गया। ठीक, अब देखो आप इसको, ये तो मैं ई टी क्यू प्लस पी ई माइनस टी दोनों एन इकट्ठे कर दिए। ठीक है, तो बाहर निकाल दिया कॉमन। अब इसको खोलो तो ये बना क्यू ई टी प्लस पी ई माइनस टी, और टी ई जीरो बना देंगे विच इज वन, तो मेरे पास आ गया पी प्लस क्यू ई टी की पावर एन। फिर से यही आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि y ऑल्सो फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड q। क्यों, क्योंकि जब वो x जो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था विद पैरामीटर n एंड p, तो मेरा आंसर आता था p प्लस कितना आया था p, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कितना आया था मेरा, p प्लस क्यू ई टी, q प्लस पी ई टी आया था, है ना, दैट इज माई q प्लस पी ई टी। अब तो q की जगह p ने ले ली, इसका एम एक्स टी इतना आया हुआ था मेरे पास। ठीक है, तो अब मेरी क्या हुआ है, उस दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली, q की जगह p आ गया और p की जगह पर q आ गया, तो मेरा y भी जो होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर लेगा विद पैरामीटर n एंड q, p की जगह पे q आ जाएगा। इसका मतलब y का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा दैट इज एफ वाई वाई, लिख देती हूँ मैं दोबारा से, एफ वाई वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, एन सी एक्स, पी एक्स होता था उसकी जगह आ जाएगा क्यू एक्स। ठीक है, और
दूसरे में p होता था, q होता था, उसकी जगह आ जाएगा p। ठीक है, n और p अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इक्वल टू n माइनस एक्स वेयर x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे कि उसका y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा बाइनोमियल, बस p और q जो है अपनी प्लेस को चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np है तो y इक्वल टू n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, y भी बाइनोमियल ही होगा, बस पैरामीटर n q बन जाएंगे, p की जगह पर q आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बच्चों। मैंने आपको बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज करा दी हैं। अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड भी कर दूंगी, तो वहां से आप इसके क्वेश्चंस कर लेना। और अगर आपको डेरिवेशंस पार्ट चाहिए होता है या प्रॉपर्टीज चाहिए तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत यूजफुल है। और अगर डेरिवेशंस कोर्स में नहीं है तो प्रॉपर्टीज यहाँ से जरूर लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने क्वेश्चंस इसके करा रखे हैं जिस वीडियो में, वो वाली वीडियो पढ़ लेना, वहां से आपको इसके बाइनोमियल के क्वेश्चंस आ जाएंगे सॉल्व करने। ऑलराइट क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनोमियल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाती हूँ बेटा मैं। ठीक है, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।